जब भी हम आकाश की तरफ देखते हैं तो हमारे मन में हमारे ब्रह्मांड को लेकर अनेक सवाल उठते हैं। उन सभी सवालों में से एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर तारों का जन्म कैसे हुआ और हमने इनके उम्र के बारे में कैसे पता लगाया। तो आइए साथियों, आज हम मिलकर इस रहस्यमय सवाल का पता लगाएं। साथियों, मैं हूं आलोक दुबे। यूनिवर्स हिस्ट्री मिस्ट्री के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब से मॉडर्न साइंस की शुरुआत हुई है, हर समय कोई न कोई खोज हुई है। इन सभी खोजों में से एक खोज तारों के बारे में हुई। ब्रह्मांड में ज़्यादातर अंधकार है। इन अंधकार में ही कई लाइट ईयर तक दूर दूर तक फैले धूल और अलग अलग एलिमेंट्स के बड़े बड़े विशाल बादल मौजूद हैं। इन बड़े बड़े विशाल बादलों को नेब्यूला कहा जाता है। जब इन बादलों का मास बढ़ने लगता है तो शुरू होता है ग्रेविटी का जादू। ये सभी धूल और गैसेस के बादल ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स होने लगते हैं और इसके सेंटर में ग्रेविटी के लगातार दबाव से हाइड्रोजन में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को जन्म देता है। इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को आप तारों का हार्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि तारे अपनी पूरी जिंदगी इसी हाइड्रोजन फ्यूल का यूज करके एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में स्पेस में छोड़ते हैं। हमारे ब्रह्मांड में इतने तारे मौजूद हैं जितने की पृथ्वी पर रेत के कण भी नहीं है। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी में जितने तारे मौजूद हैं उनमें से भी हम केवल 4000 तारे ही अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। ये तो हो गई तारे की जन्म की बात, लेकिन ब्रह्मांड में मौजूद जो तारे हैं उनकी उम्र कितनी है ये हमें कैसे पता चला। दोस्तों, ये साल था 1911 और 1913, जब दो वैज्ञानिक हेनरी नॉरिस रसल और एजनार हर्ट्सप्रिंग इंडिपेंडेंटली तारे के ऊपर गहरी खोज कर रहे थे। वे एक ऐसे डायग्राम को प्लॉट कर रहे थे जिससे कि हम किसी भी तारे के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। इस डायग्राम का नाम है हर्ट्सप्रिंग रसल डायग्राम या HR डायग्राम। सालों की कठिन मेहनत और स्पेस के लिए उनकी रुचि 1913 में अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए सिद्धांतों और मैथमेटिकल फार्मूला को यूनिफाई करते हुए उन्हें इस डायग्राम को प्लॉट करने में मदद मिली। इस डायग्राम की मदद से हम किसी भी तारे का मास, उसका लाइफ टाइम, डायमीटर, टेम्परेचर, ल्यूमिनोसिटी हम आसानी से पता कर सकते हैं। अब ज़रा इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक्स एक्सिस हमें स्टार के लुमिनोसिटी के बारे में बताती है। लुमिनोसिटी यानी वो स्टार कितना चमकदार है। इस डायग्राम में जो स्टार सबसे ऊपर मौजूद है वो ज़्यादा ब्राइट है। ज़्यादा ब्राइट का मतलब अभी वह स्टार अपने शुरुआती फेज में है, यानी वो यंग है। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं तारों की लुमिनोसिटी कम होने लगती है और इसका मतलब उसकी उम्र बढ़ रही है। सबसे नीचे मौजूद स्टार जैसे मेन सीक्वेंस में मौजूद स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी की उम्र हमारे सूरज से ज़्यादा है। हमारा सूरज इस डायग्राम में मेन सीक्वेंस के बीच में आता है। अब वाई एक्सिस हमें तारे के टेम्परेचर के बारे में बताती है। इस डायग्राम में जो तारा सबसे लेफ्ट में है वो सबसे ज़्यादा गर्म है और जो तारा सबसे राइट में है उसका टेम्परेचर सबसे कम है। हमने लाइट स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करके टेलीस्कोप से ली गई तारों की तस्वीरों के कलर को कलर इंडेक्स में रखकर उसके तापमान यानी टेम्परेचर का पता लगाया। इस डायग्राम में मौजूद तारे अलग अलग कलर के हैं। जो तारा ज़्यादा गर्म है वो ब्लू कलर का है, जो उससे थोड़ा कम है जैसे हमारा सूरज वह वाइट कलर का है, और जो सबसे कम गर्म है वो रेड कलर का है। ज़्यादा मास वाले तारे अपनी हाइड्रोजन फ्यूल को तेज़ी से ख़त्म करते हैं और वह जल्दी ही एक रेड जाइंट में बदल जाते हैं। इनकी उम्र 10 मिलियन ईयर्स तक होती है, जो हमारे सूरज से बहुत ही कम है। बेटलगूज, जो कि एक सुपर रेड जाइंट तारा है, वो हमारे सूरज से 1000 टाइम्स बड़ा है। लेकिन ऐसे तारे जल्द ही सुपरनोवा बन जाते हैं और एक विशाल एक्सप्लोजन के बाद या तो वो ब्लैक होल बन जाते हैं या इनकी सभी गैसेस स्पेस में फैल जाती हैं।
जिससे आने वाले समय में उससे एक नए तारे का जन्म होता है और यह सिलसिला लगातार चलता रहता है। हमारे अपने सूरज की उम्र अभी केवल 5 बिलियन ईयर ही है और यह अभी आने वाले 5 बिलियन सालों तक चमकता रहेगा। दोस्तों, अगर तारों के विषय में और भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके अवश्य लिखिएगा। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नए साइंस से जुड़ी वीडियो के साथ। आप अपना ख्याल रखिए और हमेशा कुछ जानने की जिज्ञासा रखें। जय हिंद, जय भारत।